नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं आपको आपके एक सवाल का जवाब जो आप सब लोग मेरे से पूछते हैं कि नार्सिसिस्ट की बारी में कर्मा को क्या हो जाता है, नार्सिसिस्ट की बारी में उसके कर्म का क्या होता है। जैसे हम कहते हैं हमारे बुरे कर्म है, हमारे को उसकी सजा मिलती है, तो नार्सिसिस्ट को उसके कर्मा की, उसके बुरे कर्मों की सजा कैसे मिलती है, ये डिटेल में बताऊंगा आज इस वीडियो में। ध्यान से सुनना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, जो कर्मा होता है वो हमारी लाइफ में इस तरीके से काम करता है, इस सिनेरियो से हमारे माइंड में डला होता है कि हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, हम बुरा करेंगे हमारे साथ बुरा होगा। कईयों के साथ इंस्टेंटली होता है, कईयों के साथ कुछ टाइम में होता है ना। पर नार्सिसिस्ट की बारी में कर्मा कुछ अलग तरीके से बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि नार्सिसिस्ट एक कॉमन इंसान नहीं होता है। नार्सिसिस्ट मतलब कि आदमी के भेष में राक्षस समझ लो, तो उसका कर्मा भी उसी तरीके का होगा। नार्सिसिस्ट को कर्मा जैसे दूर कोने में दीवार के पीछे से खड़े होके कोई किसी को देख रहा होता है, उसी तरीके से कर्मा पूरी ताउम्र नार्सिसिस्ट की एक एक हरकत देखता है। नार्सिसिस्ट का हर एक जो ये करता है, कर्मा हर चीज नोट में रखता है। कई नार्सिसिस्ट की डिटेल आपको दे सकता हूं कि नार्सिसिस्ट का विनाश अपने ही हाथ होता है। नार्सिसिस्ट अपना विनाश खुद ही करते हैं। नार्सिसिस्ट अपना पतन खुद ही करते हैं। नार्सिसिस्ट अपना बुरा हाल, अपने जीवन को बेहाल खुद ही करते हैं। नार्सिसिस्ट ने जीवन भर लोगों को सताया, लोगों को तंग करा, चालाकियां करी, मैनिपुलेशन करी, लोगों के माइंड से खेला, लोगों की लाइफ से खेला, लोगों के इमोशन से खेला, लोगों के लव से खेला। तो क्या होता है कि लोग एक, जैसे एक फूल ले लो आप, एक गुलाब का फूल, जब उसकी आप पत्तियां तोड़ते चले जाओगे, एंड में गुलाब का फूल जो इतना सुंदर होता था, इतनी सुंदर लाइफ होती है, धीरे धीरे जब पत्तियां निकल जाती हैं तो एक डंडी सी रह जाती है। वही हाल नार्सिसिस्ट का होता है। नार्सिसिस्ट अपने जीवन में जो इसको प्यार करने वाले लोग मिलते हैं, दुलार करने वाले मिलते हैं, केयर करने वाले मिलते हैं, उनके साथ ही मैनिपुलेशन करता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, उनको तंग करता रहता है, परेशान करता रहता है। पर जो जो लोग इससे परेशान होते चले जाते हैं, वो लोग इससे दूर होते चले जाते हैं। जो जो लोग इसकी प्रताड़ना सहते हैं, वो दोबारा इसके करीब भी नहीं फटकते। धीरे 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 नार्सिसिस्ट अपने जीवन में जब ये थोड़ी बड़ी एज में पहुंच जाता है, तो नार्सिसिस्ट अपना पतन का टाइम खुद ही स्टार्ट कर चुका होता है। क्योंकि इसने जवानी के टाइम पे, या जब ये सक्षम था कुछ करने का, तो इसने लोगों को जी भर के तंग करा, जी भर के उनका नुकसान करा, जी भर के उनकी ऐसी तैसी फेरी, उनकी माँ बहन की गालियां दी, उनको तंग करा। और आज जब ये एक एज लिमिट पे पहुंच जाता है, एक बूढ़ी एज पे आ जाता है, बूढ़ी भी नहीं, जब मिडिल एज पे पहुंचता है, धीरे धीरे लोग इससे दूर होने लगते हैं, इसको बीमारियां आने लगती हैं। क्योंकि इसने इतना ज्यादा माइंड चलाया है, इसको बहुत सी न्यूरो प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, इसको भी एंग्जाइटी आनी शुरू हो जाती है, इसको भी गलत विचार आने शुरू हो जाते हैं, इसको भी बीपी लगता है, इसको भी शुगर लगती है। ये खुश नहीं रहता है, क्योंकि मैन्युपुलेशन कर करके अब ये वीक हो चुका है। ये अपना पतन खुद ही कर रहा है और कर्मा इसको देख रहा है। कर्मा जो आपकी बारी में इंस्टेंटली आपको कर्मा का फल मिलता था, आपने अच्छा करा, अच्छा मिल गया, बुरा, इसके कर्मा का फल बहुत लंबा है। तो इसलिए इसको कर्मा का फल देने के लिए एक पूरी, जैसे हमारी एज होती है ना, एक बचपन, जवानी, बुढ़ापा, तो जो इसका बुढ़ापा होता है वो पूरा कर्मा की भेंट चढ़ता है। पूरा बुढ़ापा ये अकेला रहता है, पूरा बुढ़ापा ये बिल्कुल अलग थलग रहता है, लोग इसके पास आना भी पसंद नहीं करते। उस उम्र में जब लोग अपने नाती और पोतों के साथ खेल रहे होते हैं, उस उम्र में जब लोगों के बच्चे उनकी सेवा कर रहे होते हैं, उस उम्र में जब लोगों की केयर की जा रही होती है, उस उम्र में जब लोग उनको फोन कर करके उनके हालचाल पूछ रहे होते हैं, उनकी तबीयत के बारे में, नार्सिसिस्ट अकेला पड़ा होता है एक कोने में। नार्सिसिस्ट को कोई पूछने वाला नहीं होता, नार्सिसिस्ट का कोई ध्यान रखने वाला नहीं होता। हाँ, इसने पैसे मारे थे, इसने आपके पैसे मारे हैं, इसने दुनिया के पैसे मारे थे, इसने दुनिया का सोना मारा था, उस पैसे को बेच के या सोने को बेच के या उस पैसे से ये सिर्फ अपने इर्द गिर्द मनी, जो पैसा खाने वाले जो
दूत हैं उनको पाल सकता है, जो इसकी सेवा इसलिए कर रहे हैं कि उनको पैसा मिल सके। लेकिन नार्सिसिस्ट अंदर से अकेला होता है, बिल्कुल अकेला। ये अपने लाइफ के आखिरी टाइम में बिल्कुल अकेला हो जाता है। यही इसका कर्मा होता है। इसके बुढ़ापे का पूरा स्लॉट जो होता है वो बिल्कुल अकेलेपन में जाता है। पैसा देके किसी को ले भी लेगा कि हाँ जी मेरी सेवा कर लो, वो कर भी देगा, लेकिन जो एक भाव होता है, जो घर वाले जिस भाव से सेवा करते हैं, घर वाले जिस नीयत से सेवा करते हैं, घर वाले जिस अच्छेपन से सेवा करते हैं, जिस दुलार से सेवा करते हैं, वो नहीं मिलता। यही नार्सिसिस्ट का कर्मा होता है। ये वो झेलता ही झेलता है। आपको लिस्ट दे सकता हूं नार्सिसिस्ट लोग, अंत इनका सबसे खराब है, सबसे खराब।